हेलो जी, राम राम जी। कैसे हैं आप सब? मैं उम्मीद करती हूँ आप सभी स्वस्थ और खुश होंगे। और आप सभी को सबसे पहले तो हैप्पी दिवाली। इसी के साथ हम लग गए हैं अपने सारे कामों पर, क्योंकि काफ़ी लेट हो गया और त्योहार के दिन ऐसा ही होता है, बच्चे कुछ ना कुछ लगाए रहते हैं। तो मैं आप सबको दिखाती हूँ अपने आज का डेली रूटीन कैसे होता है हमारे यहाँ पे दिवाली का त्यौहार कैसे मनाया जाता है। इस बार हम ज़्यादा कुछ नहीं करेंगे, क्योंकि ऐसा है ना कि अभी हाल ही में पापा जी के एक्सपायर हो गए थे। अभी उन्हें पूरा 1 साल भी नहीं हुआ है, इसलिए हम दिवाली का त्यौहार इतने धूमधाम से नहीं बनाएंगे जितना हर बार मनाते हैं। इसका किसी का भी इस बार मन नहीं है बिल्कुल भी। और क्या बताएं कि बिल्कुल मन कर ही नहीं रहा है किसी चीज़ का। लेकिन फिर भी कहते हैं ना, कुछ चीज़ें करनी होती हैं, बहुत ज़रूरी हैं, नेकी हैं, जाने वाला तो चला जाता है। लेकिन जो हमारे वो होते हैं, रीति रिवाज होते हैं, वो नहीं रुकते। कुछ काम ऐसे होते हैं जो करने ही पड़ते हैं। और उन्हीं में से एक दिवाली का त्यौहार भी ऐसा है जो नेक के लिए हमें थोड़ा बहुत तो कुछ करना ही पड़ेगा। और अपने देवी देवताओं की पूजा वगैरह हम करेंगे। तो मैं आपको दिखाती हूँ कैसे होती है गाँव में दिवाली का त्यौहार, कैसे मनाया जाता है, कैसे हम अपने देवताओं की और पूजा वगैरह करते हैं। चलिए करते हैं शुरू हम आज का अपना रूटीन। सबसे पहले तो चिंकी ने सारे घर में झाड़ू लगा दी थी सुबह ही। और फिर मैं जोजो को खिलाने ना, डेली का मेरा ये होता है, सुबह सुबह जोजो का बहुत अच्छा मूड होता है तो मैं उसे एक आधा एक घंटा मैं उसे सुबह के टाइम में ज़रूर ही खिलाती हूँ। और उसे देख के ना मेरा मन बिल्कुल खुश हो जाता है। जब मैं उसे देखती हूँ तो मेरा मन करता है कि मैं उसे खुला खिला दूँ। तो इसलिए चिंकी ने झाड़ू लगा दी थी। फिर मैं मम्मी को सब्जी दे आई थी कि मम्मी सब्जी काट देंगी सारी और मैं तब तक पोछा लगा दूंगी। चिंकी मम्मी की हेल्प कर रही थी सब्जी वगैरह काटने में, क्योंकि काफ़ी टाइम लग जाता है। और आलू गोभी में हम आलू गोभी बनाने वाले थे हम आज, तो उसमें ना लहसुन हम थोड़ा ठीक सा ही लहसुन डालते हैं। तो लहसुन काटने में काफ़ी टाइम लग जाता है, छीलने में, तो इसलिए। और इधर मैं पोछा लगा रही थी। और आज ईशा के पापा ज़्यादा देर खेत में चले गए थे, क्योंकि खेत में काम चल रहा था काफ़ी। तो वही मैं सोच रही थी कि वो तो काफ़ी ज़रूरी है और आज खेत में थोड़ा सा काम निपटाने की कोशिश करूँगी। लेकिन आज खेत में ईशा के पापा के पैर में ट्रैक्टर में चढ़ गया था, और वो जो पैर पूरा फट गया, पता नहीं पैरों से पीछे से नीचे हुए कैसे क्या इन्होंने जल्दी से टक्कर दे दिया। जब ट्रैक्टर में कुछ प्रॉब्लम हो गई थी तो ट्रैक्टर स्टार्ट होते होते इनके पैर में पड़ गया, तो इन्होंने जल्दी से टक्कर दे दी। तो काफ़ी चोट आ गई थी ईशा के पापा के पैर में, काफ़ी सारी चोट आ गई थी। और वो भी हॉस्पिटल लेके आए थे, तो मैं सर दर्द भी आ गई थी। और सबसे पहले मैंने सर दर्द की दवाई मम्मी को देने में भी टाइम लगाया, और फिर मैंने जो मुझे दर्द की कमर की कवर बेडशीट वगैरह वो सारी अपने घर की सारी चीज़ें इधर उधर कर दी। मम्मी को भी लगा दिया था कि काफ़ी अच्छी चोट है। और आज सर धोते धोते भी पता नहीं बाथरूम में कैसे हाथ में मम्मी के काफ़ी ब्लड लग गया। और मैं डर गई थी, मम्मी भी डर गई थी, और फिर मम्मी चली गई थी ईशा के पापा को बुलाने के लिए, ताकि जब वो जाते हैं तो पार्किंग हो गई। सारे घर की लाइट चली गई इस पार्किंग होने से। पूरे घर में लाइट नहीं आ रही थी कहीं भी, तो उन्होंने चेक करके उसे ठीक कर दिया। इसी बारे में मैं उनको बोल भी रही थी कि आप बुला लो। फिर मैं नहा धो के चली गई थी, देवता की पूजा करने आ गए थे हम इधर। और मम्मी काफ़ी गुस्सा कर रही थी, क्योंकि बहुत लेट हो गया था आज। एक तो स्पार्किंग हो गई, फिर इनके पैर पे भी वो चढ़ गया था ट्रैक्टर, तो इस वजह से लेट हो गए थे। तो मम्मी बहुत गुस्सा कर रही थी। और ये हमारी जो उधर है, पहले मैंने बड़े देवता को नहला दिया था, छोटे बड़े दोनों देवताओं को नहला दिया था। हमारे 2 देवता हैं, छोटे बड़े, और उनको हम ना उनके कपड़े देते हैं हर होली दिवाली पे, छोटे देवता के और बड़े देवता के। 2 मीटर कपड़ा छोटे देवता का होता है, और बड़े देवता का पूरा पैंट शर्ट का सेट होता है। तो सबसे पहले हमने उनके ऊपर वो रख दिया था, पैंट शर्ट और उनका कपड़ा। और फिर धूप दे दी थी, धूप और लौंग के जोड़े चढ़ा दिए थे, 4 छोटे देवता पे, 4 बड़े देवता पे। और उन्हें लेके आ पूजा गए हमारी थे, फिर सारी हम हो अपने चुकी है। घर अब आ गए थे आ गए हैं हम पूजा किचन में, करके। करेंगे खाने पीने की तैयारी। और काफ़ी ना धूप भी बहुत ज़्यादा हो गई है, क्योंकि 11 बज गए हैं इस समय। देवता की पूजा करते करते में इतना टाइम तो हो ही जाता है। और आज तो बच्चों ने भी बहुत परेशान कर दिया, जो ने, तो इसलिए इतना टाइम हो गया। अब करते हैं हम खाने की तैयारी। खीर हमारी बन चुकी थी, और आटा भी हमने पहले ही गूंद के रख दिया था, सब्जी वगैरह सब पहले ही बना के रख दी थी। और ये हमारी सब्जी है आलू गोभी की, बना के हमने पहले ही रख दी थी। और सबसे पहले तो मैं अठावरी की पूरियाँ उतारूंगी, क्योंकि मम्मी को अठावरी करनी थी। हमारे यहाँ होली दिवाली पर हनुमान जी की अठावरी होती है, मोस्टली सभी के यहाँ होती है। और तो उसकी अठावरी में पूरी और खीर जाती है भोग के लिए, उनकी अठावरी में। और फिर चालीसा वगैरह कर लेंगे, मम्मी कर लेंगी, मम्मी पापा बैठ के दोनों पूजा कर लेंगे। मैं तब तक खाना बनाने लग गई थी, क्योंकि खाने का टाइम भी हो गया था। और आज हमारे घर में गेस्ट भी आए हुए थे काफ़ी सारे, मेरे मम्मी पापा भी आए थे, और मम्मी के मायके से भी आए थे। और जो ताई जी ताऊ जी हमारे बाहर रहते हैं, फैमिली के लोग फैमिली के हैं, वो बाहर रहते हैं, जैसे हापुड़ गाजियाबाद, तो हापुड़ वाले ताऊ जी और ताई जी आए थे, और गाजियाबाद वाले भी ताऊ जी ताई जी आए थे। तो उसी चक्कर में काफ़ी लेट हो गया था, और चाय वगैरह का
भी हो जाता है, उनके पास बैठना भी होता है थोड़ी देर। लेकिन आज तो ना ऐसा हुआ था दिवाली को हमें टाइम नहीं मिला था उनके पास बैठने के लिए। और केशा के चाचा भी आ गए थे खेत पे से आते ही वो खाना मांगने लग गए थे, क्योंकि खाने को काफ़ी लेट हो गया था और भूख का भी टाइम हो रहा था। नहा धो के सबसे पहले सब अब खाना मांग रहे थे, तो मैं सभी को साथ साथ खाना दे रही थी। और ये मैं दुपट्टा इसलिए बांध के आई थी ताकि मेरी साड़ी गंदी ना हो। मम्मी कह रही थी कि दुपट्टा लपेट ले अपनी साड़ी पे कॉटन का, वरना तो सिल्क की साड़ी है, जो दाग लग जाएंगे वो छूटेंगे नहीं, वो साड़ी बहुत ज़्यादा गंदी हो जाएगी। तो इसलिए मैं आ गई थी। और आज हमें जो के भी बाल उतरवाने हैं। हमारे यहाँ दिवाली पर ही 14 पे बच्चों के बाल उतरते हैं, तो जो के भी हम आज बाल उतरवाएंगे। और ये सब आ गए थे हम बाल उतरवाने के लिए, ताई जी, चाची, भाभी सभी बैठे हुए हैं। और ये मेरी मम्मी है पिंक साड़ी में, जो को लेके आ गई है। केशा के पापा नाई को लेके आ गए थे और मम्मी है नाई को आवाज लगा रही थी, बुला रही थी नाई से कि नाई भैया आ जाओ। और उधर ना केशा के पापा सब बैठे हुए थे, ताऊ जी ताई जी सब उधर बैठे हुए थे। और चिंकी चली गई है उनके पास के लिए नाई को, क्योंकि नाई अभी तक नहीं आया था। और अब जो कि फिर हम इसके बाद वेट कर रहे थे और भी जो हमारे पड़ोसी हैं वो भी आ जाएं, तो उसके बाद हम उतरवाएंगे फिर जो के बाल। अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, आप मेरे चैनल पर नहीं है, तो प्लीज़ आप मेरा चैनल सबसे पहले तो सब्सक्राइब कीजिए और मेरे इस वीडियोस को पूरा देखिए, लाइक कीजिए। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए लाइक शेयर और कमेंट कीजिए। और ये नाई आ गया था इधर जो के बाल उतारने के लिए। जो अभी 4 महीने का हुआ है और अभी तक इसके बाल नहीं उतरे थे, तो अब हम इसके बाल उतरवाएंगे। और ताई जी और ये सब लोग ना बन्ने गा रहे थे। जब बच्चों के बाल उतरते हैं तो हमारे यहाँ पे बन्ने गाए जाते हैं लड़कों के स्पेशली, और हमारे यहाँ पे लड़कों के बाल देवता पर ही उतारे जाते हैं और फिर इन्हें गंगा जी में सिला दिया जाता है। रो रहा है। जोजू बेटू बाबू के आंसू आ गया तो जो बाल उतरवाते हुए बहुत रो रहा था। और ये मैं आ गई थी जो के बाल फिर करने के लिए। जो रोज रो रहा था, तो मम्मी ने उसको बोल दिया था कि प्लीज़ जो को चुप कर लो आके, जबकि बहुत रो रहा है, इसके पास एक आ जाओ उसको खिलाओ। तो मैं भी आ गई थी इसको खिलाने के लिए, शायद ही चुप हो जाए, लेकिन ये फिर भी चुप नहीं हुआ है। तब तक इसके बाल उतरे ना, तब तक ये रोता ही रहा। क्या हो गया? ध्यान भी रखिए इसमें, अपने आप बंदी बंद हो जा।
बाल चिपक गए। अरे कोई ना, अरे भैया खांची होते थे, खांची बन रहा था ऐसे छोटा वाला बहुत बड़ा ना, बहुत बड़ा नहीं होते मैंने अपने घर देखा ही शायद। आज अम्मा भी ना बचा बस 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 देखने लग जा अपना क्या हो गया? जोजो के बाल उतर चुके थे और सब यहाँ पे डिस्कशन कर रहे थे। जो काजी बाजल ताई जी उनके पोते के बाल उतरे थे ना, तो वो तो बहुत ज़्यादा रोया था जब उसके बाल उतरे थे, तो उसी का सब यहाँ पे डिस्कशन कर रहे थे। और जोजो को अब हम ले जाएंगे अंदर और ये सारे बाल इकट्ठे करके रख देंगे। जब भी कभी हम गंगा में जाएंगे ना, तो ये बाल हम वहाँ पे ले जाएंगे सिलाने के लिए। और जो बाल उतरने के बाद सब बच्चों के ऊपर वार फेर करते हैं, तो चाची ताई सब वार फेर कर रही थी, भाभी भी। और ये सब वार फेर ओढ़ने दे देंगे नाई को, नाई ले जाएगा। और जो ना अभी भी रो रहा था याद कर करके। और इसके बाद हम सबको प्रसाद दे देंगे, वो प्रसाद बांट दिया जाएगा। और इसी के साथ मैं लेती हूँ आपसे विदा। मेरी आज की व्लॉग में इतना ही, मिलते हैं हमारे नेक्स्ट व्लॉग में। मेरा ये वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताइएगा और मेरी वीडियोस को लाइक शेयर और कमेंट कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। बाय बाय टिल देन।